सीबीएसई ओएसएम की गड़बड़ियों पर बड़े एक्शन की हो रही तैयारी। राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग से बड़ी हलचल। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा के रिजल्ट और ओएसएम सिस्टम में सामने आई गड़बड़ियों के बीच गुरुवार को राजधानी दिल्ली में हलचल तेज हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हो रही एक अहम बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और सीबीएसई के अधिकारियों के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से सरकार की जिम्मेवारी स्वीकारते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार सीबीएसई ओएसएम विवाद में किसी बड़े एक्शन या जांच की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू की थी और इसमें कुछ गड़बड़ी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी स्वीकारती है और किसी भी छात्र की शिकायत अनसुनी नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधान ने कहा कि अगर किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जवाबदेही पर हर स्तर पर कार्रवाई तय होगी। विवाद बढ़ने के बाद सीबीएसई ने अब ओएसएम तकनीकी की निगरानी के लिए आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास जैसी संस्थाओं को भी शामिल किया है। बोर्ड ने 4 सरकारी बैंकों एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक के जरिए भुगतान और प्रक्रिया को इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ने की भी बात कही गई। शिक्षा मंत्री के मुताबिक करीब 17 लाख छात्रों ने परीक्षा दी और लगभग 98 लाख आंसर कापियां जांची गई। कुल 40 करोड़ स्कैन पेज ओएसएम सिस्टम से प्रोसेस हुए और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल इवैल्यूएशन लागू किया गया। अब छात्रों का आरोप है कि सरकार पर बढ़ा दबाव। छात्रों के आरोप के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया। विवाद उस समय और बढ़ गया जब कई छात्रों ने आरोप लगाया कि अपलोड की गई स्कैन कॉपियां उनके हैंडराइटिंग से मेल नहीं खा रही है। कई उत्तरों की जांच अधूरी दिख रही है और नंबर और टोटल में भी अंतर सामने आया है। सोशल मीडिया पर छात्रों और अभिभावकों ने सीबीएसई की लापरवाही करार दिया है। राहुल गांधी ने एसआईटी और न्यायिक जांच की भी मांग उठाई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मामले को बड़ा घोटाला बताते हुए स्वतंत्र न्यायिक जांच और एसआईटी गठन की मांग कर दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी को सीबीएसई ने ओएसएम का कॉन्ट्रैक्ट दिया उसका पुराना रिकॉर्ड शुरू से ही विवादित रहा है। उन्होंने दावा किया कि कंपनी पहले ग्लोबराना नाम से काम करती थी। 2019 और 2023 में तेलंगाना बोर्ड विवादों में उसका नाम आया था। ओएसएम आधारित त्रुटियों के कारण तेलंगाना में छात्रों की आत्महत्या के मामले भी जुड़े थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कंपनी का पिछला रिकॉर्ड सार्वजनिक होने के बावजूद उसे फिर जिम्मेवारी दी गई। राहुल गांधी तकनीकी प्रगति के विरोधी ये कहकर प्रधान का पलटवार भी किया गया है। राहुल गांधी के आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता लगातार चुनावी हार से हताश हैं और डिजिटल इंडिया समेत तकनीकी सुधारों का विरोध करते रहे। प्रधान ने कहा कि यह छात्रों का मामला है, इसे राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। सबसे जरूरी है छात्रों का मानसिक दबाव और न बढ़े बल्कि उसे कम किया जाए। तो क्या बड़े एक्शन की भूमिका तैयार हो रही है? राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बैठक और उसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से जिम्मेवारी स्वीकारने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों का मानना है कि ओएसएम सिस्टम के पूरे टेंडर और टेक्निकल प्रोसेस की समीक्षा हो सकती है। संबंधित एजेंसियों और तकनीकी पार्टनर्स की भूमिका जांच के दायरे में आ सकती है। छात्रों की शिकायत के लिए विशेष मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जा सकता है और जवाबदेही तय करने के लिए उच्च स्तरीय जांच भी संभव है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी औपचारिक एसआईटी या जांच एजेंसी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन घटनाक्रम ने साफ संकेत दे दिए हैं कि केंद्र इस विवाद को हल्के में लेने में के मूड में नहीं है। इधर सीबीएसई का दावा है कि सिस्टम सुरक्षित और ऑडिटेड है। सीबीएसई ने अपने बयान में कहा है कि ओएसएम प्लेटफॉर्म सिक्योर और मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। बोर्ड के मुताबिक सिस्टम का सिक्योरिटी ऑडिट कराया गया था। स्कैनिंग और प्रोसेसिंग में मल्टी लेयर क्वालिटी चेक लाए गए थे। छात्रों की पारदर्शिता के लिए पहली बार स्कैन कॉपी एक्सेस की सुविधा दी गई थी। अब पूरे घटनाक्रम में जो सवाल उत्पन्न हो रहा है वो है कि क्या केंद्र सरकार इस मामले में किसी एजेंसी से जांच कराएगी? क्या ओएसएम टेक्नोलॉजी लागू करने वाली कंपनी पर कार्रवाई होगी? क्या छात्रों के नंबर और रिजल्ट दोबारा बड़े स्तर पर रिव्यू किए जाएंगे?